तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 नवंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। गर्व महसूस हो रहा है, लालू यादव को किडनी देने के फैसले पे बोली उनकी बेटी। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी ने अपने पिता को किडनी देने का फैसला किया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अभी हाल ही में कहा कि हाँ, ये सच है कि मैं डेस्टिनी का बच्चा हूँ और पापा को अपनी किडनी देते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कई बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होना है। ऐसे में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने आगे आकर अपने पिता की मदद करने का फैसला किया है। दोस्तों ऐसी बेटी के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है। देखिए अगली खबर। फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। हिमाचल प्रदेश वोट को लेकर जो आंकड़ा आया है वो उड़ा सकता है नींद। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के बाद वोट डाले जाने हैं। इसी बीच फाइनल ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एबीपी वोटर के सर्वे के अनुमान के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर इन आंकड़ों को आसानी से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश की राह आसान नहीं है। वो भले ही इस बार हिमाचल का चुनावी इतिहास बदलने का दावा कर रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद पूरी है। वहीं अगर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो ये बात साफ है कि मामला टक्कर का होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जो फाइनल ओपिनियन पोल आया है उससे पता चला है कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 31 से 39 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 29 से 37 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि दोनों ही पार्टियां लगभग बराबर पे चल रही हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को 0 या 1 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य छोटी पार्टियों को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, यानी कि यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कुल 35 सीटों की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगली खबर। आज शुक्र करेंगे वृश्चिक राशि में गोचर। 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्योतिष में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह के शुभ होने पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शुक्र देव के अशुभ होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक शुक्र देव आज 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पे प्रभाव पड़ता है। शुक्र की राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मिथुन राशि। बताया गया है मिथुन राशि वालों को जमीन और प्रॉपर्टी के कामों से धन लाभ होगा, नई योजनाएं बनेंगी। मान्यता के मुताबिक यह हफ्ता उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। साथ ही बताया गया है किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। ऐसे ही बात करें अगर कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों को लेकर बताया गया है कि किसी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकते हैं। किसी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। संचित धन में कमी आ सकती है। ऐसे ही तीसरी राशि है वृश्चिक। इन राशि वालों के लिए बताया गया संपत्ति के व्यापार आदि से लाभ होगा और यह हफ्ता उनके लिए सफलता का हो सकता है। जो चाहेंगे वो काम पूरा होने के योग है। साथ ही बताया गया है इन राशि वालों के साझेदार को भी फायदा होगा। रोजमर्रा के काम फायदे देने वाले होंगे। पारिवारिक समस्याओं के समाधान का मौका मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। देखिए अगली खबर। पेट्रोल डीजल के दाम गुजरात चुनाव से पहले घट सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस भारत को 1/4 कीमत पे दे रहा है क्रूड ऑयल। जी हाँ, रूस यूक्रेन के बीच 9 महीनों से जंग जारी है, मगर इस जंग का एक फायदा यह है कि भारत सरकार को रूस से सस्ता पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिल रहा है, यानी कि जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि क्रूड ऑयल सस्ता मिलने के बावजूद आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ है। बताया गया रूस सस्ते में अपना क्रूड ऑयल बेच रहा है और हमारी सरकार जम के इसे खरीद रही है। बताया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरे साल में रूस से जितना तेल भारत ने खरीदा था, इससे कहीं ज्यादा कच्चा तेल 6 महीने में ही खरीदा जा चुका है। बताया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के सिर्फ 6 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 386% ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा गया है रूस से। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले समय के लिए भारत सरकार ने बहुत सारा कच्चा तेल एडवांस में ले लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि गुजरात के चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं, वो भी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी आज करेंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को बेंगलुरु के कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का शुभारंभ करेंगे। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लाउंज में 5932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें 22 कॉन्टैक्ट गेट, 15 बस गेट और 17 सिक्योरिटी चेक लेन होंगे, जहाँ यात्रियों को सुखद एहसास होगा। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार यहाँ चारों तरफ हरियाली होगी। बताया
गया एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को कुछ इस तरह से विकसित किया गया है कि यात्रियों को टहलते समय ऐसा लगेगा कि वो किसी वाटिका यानी कि गार्डन में सैर कर रहे हैं। तो आज पीएम मोदी इसी का शुभारंभ करेंगे। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक दूसरी तरफ पीएम मोदी आज मैसूर के चेन्नई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाएंगे। बताया गया है दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बेंगलुरु से चेन्नई के लिए शताब्दी एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस और चेन्नई मेल जैसी कई ट्रेनें हैं। हालांकि स्पीड और सुविधाओं के मामले में इस लाइन पर अपने आप में ये एक अनोखी ट्रेन होगी, यानी कि वंदे भारत ट्रेन। देखिए अगली खबर। जैकलीन ने लगाया आरोप के ईडी तंग कर रही है। कोर्ट ने अब जांच एजेंसी से पूछा, सबूत थे तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। जी हां, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर आज यानी कि 11 नवंबर को फैसला आएगा। आपको बता दें, इस केस में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसीलिए उन्हें जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर सबूत है तो आपने जैकलीन को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। सुनवाई के समय पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन के साथ पिंकी रानी भी मौजूद थी। आपको बता दें, पिंकी पे सुकेश से पैसा लेकर जैकलीन तक पहुंचाने का आरोप है। कुल मिलाकर बात यह है कि आज 11 नवंबर को कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा कि जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर। क्या मॉडल आयशा की वजह से सोनिया और शोएब का तलाक हुआ? तो उसने किया है बड़ा दावा कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जी हां, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो गया है। आपको बता दें, ये दावा शोएब के करीबी दोस्त ने किया है जो उनकी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि मैं दोनों के तलाक की पुष्टि कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तलाक की अफवाहों के बीच मॉडल आयशा कमर के साथ रिश्तों को लेकर शोएब मलिक का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें शोएब मलिक ने खुलासा किया था कि आयशा ने फोटोशूट के दौरान मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल 2021 में शोएब मलिक ने आयशा नाम की मॉडल के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। अब ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। हालांकि शोएब मलिक या सानिया मिर्जा की तरफ से तलाक होने की पुष्टि नहीं की गई है। देखिए अगली खबर। उद्धव के सामने संजय राउत ने की शिंदे सरकार की तारीफ। साथ ही जानकारी आई है कि पीएम और गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। वहीं इस दौरान ठाकरे बोले कि ईडी को बंद कर देना चाहिए। जी हां, मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री पे हमलावर रहने वाले संजय राउत ने उनसे यानी कि पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा, अगले 2 से 3 दिनों में देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करूंगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक दिन पहले ही पात्रा चौल घोटाला केस में मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी है। इससे पहले अक्सर बार देखा गया है कि संजय राउत अक्सर ही बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जेल से आने के बाद उनके सुर काफी ज्यादा बदल गए हैं। देखिए अगली खबर। भारत की T20 वर्ल्ड कप की सबसे शर्मनाक हार। अब तक हुए 16 सेमीफाइनल में पहली बार कोई टीम 10 विकेट से हारी। नाम है टीम इंडिया। जी हां, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हुए टोटल 16 सेमीफाइनल में किसी टीम की ये सबसे बड़ी हार है या किसी टीम की सबसे बड़ी जीत है। आसान सी भाषा में कहें तो इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी हार है और इंग्लैंड टीम के लिए सबसे बड़ी जीत है। जीत हार के लिहाज से एक रिकॉर्ड बना है। दोस्तों, शायद आप में से अक्सर को पता होगा कि बीते रोज इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल मैच में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी कि अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। देखें अगली खबर। राहुल गांधी की तरह आप पर भी हो जाएगी FIR। इंस्टा पे रील बनाते समय आपको रखना पड़ेगा ध्यान। आइए बताएं कॉपीराइट से जुड़ी कुछ बातें। जी हाँ, कॉपीराइट ये शब्द पिछले कुछ दिनों से न्यूज में बार बार सुनने को मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे रील्स या शॉर्ट्स बनाते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल अभी हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट कानून के तहत FIR दर्ज की गई। असल में भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने मूवी KGF के म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। इसी की वजह से मूवी की म्यूजिक कंपनी ने उनके खिलाफ कॉपीराइट नियम का उल्लंघन बताते हुए केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में तो निचली कोर्ट ने यहाँ तक फैसला दे दिया था कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो का जो ट्विटर हैंडल है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि वहाँ की हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इस पर रोक लगा दी और कहा कि केवल म्यूजिक को डिलीट करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है जिसमें लगे होते हैं म्यूजिक और गाने। इसी की वजह से इनके साथ लटक रही होती है कॉपीराइट की तलवार। अगर आप नहीं जानते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है तो आपको बता दें। इसका बिल्कुल आसान सा ये मतलब है कि किसी दूसरे की संपत्ति की चोरी करना। इस चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पैसा, रुपया या दूसरा कीमती सामान चुरा रहे हैं, बल्कि इस चोरी का मतलब ये है कि आप किसी का ऑडियो या वीडियो चुरा रहे हैं। कई तरह के म्यूजिक या कई तरह के वीडियो का इस्तेमाल करके अभी जो भी वीडियो बनाए जाते हैं, अगर वो कंपनियां चाहें तो वीडियो बनाने वालों पर कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन पे FIR दर्ज करवा सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ये मजबूती आखिरी ओपिनियन पोल में सामने आई है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आपको इसी वीडियो के नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उस यात्रा का फायदा चुनाव को मिल रहा है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, इस पर आप क्या कहते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या कांग्रेस इसमें जीत के साथ वापसी करेगी। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। देखें अगली खबर। जियो ने बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की ट्रू 5G सेवा, ग्राहकों को मिलेगा हाई स्पीड डेटा। जी हां, टेलीकॉम कंपनी जियो ने बेंगलुरु और हैदराबाद में ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले जियो ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी में, साथ ही में नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G सेवाओं का सफल बीटा लॉन्च किया था। आपको बता दें, बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों ही शहर देश के साइबर और डिजिटल हब के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे तकनीक का बहुत ज्यादा काम होता है। इसीलिए कंपनी की ट्रू 5G सेवाओं की असली परीक्षा इन्हीं शहरों में होगी। देखिए अगली खबर। अब FD पे मिलेगा ज्यादा ब्याज। HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। जी, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में किया गया है। बदलाव होने के बाद HDFC बैंक में FD कराने पर अब आपको ज्यादा से ज्यादा 6.50% का ब्याज मिलेगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में अब आपको अधिकतम 6.30% का ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि FD के समय की अवधि के हिसाब से ब्याज की जो दरें हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे कि HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD कराने पर आपको 3% से लेकर 6.50% तक का ब्याज मिल सकता है। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक में FD कराने पर 2.75% से लेके 6.30% तक का ब्याज मिल सकता है। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए बैंकों के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ। आज 11 नवंबर 2022 को पूरे देश में ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 11 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा रायलसीमा में और केरल में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में आज मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर। बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट, उनका ख्याल रखेंगे, शतरंज भी खेलेंगे, चेहरा एकदम इंसानों जैसा होगा। जी हाँ, विज्ञान की दुनिया का एक सपना जैसे सच होने को है। इंसानों जैसे रोबोट यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास में विज्ञान एक पायदान और चढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की रोबोटिक कंपनी इंजीनियर आर्ट्स ने ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा काम करेंगे, हमारे बीच रहेंगे। रोबोट को बनाने वाली कंपनी के मालिक जैक्सन कहते हैं कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट की आंखों में कैमरा लगा है। हम इन्हें एनिमेशन के जरिए इंसानों जैसा चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं जो संभावनाएं व्यक्त कर सके, यानी कि जो उनके चेहरे के भाव हैं वो इंसान की तरह बदल सकें। बताया गया है ये रोबोट बुजुर्गों के साथी बनेंगे जो कि बड़ी उम्र में जाने के बाद अकेले पड़ जाते हैं। देखें अगली खबर। कच्ची शराब पी के सो गए 24 हाथी। उड़ीसा के जंगल में गांव वालों ने ड्रम बजा के जगाया। जी, उड़ीसा के जंगल में 24 हाथी महुआ वाली शराब पी के कई घंटे गहरी नींद में सोते रहे। जब पास के गांव के लोग महुआ से शराब बनाने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि हाथियों के झुंड ने महुआ के फूलों वाला पानी पी लिया था और बहुत गहरी नींद में थे। गांव वालों ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन हाथी नहीं उठे। हालांकि बाद में आखिरकार उन्हें ड्रम बजाकर उठाया गया। देखें अगली खबर। काफी दिनों बाद दिखाई दिया आमिर खान। सफेद दाढ़ी में पहचानना भी हुआ मुश्किल। फैंस ने कहा बुढ़े हो गए हैं। जी, आमिर खान अपनी अंतिम रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद से ही लोगों की नजरों से दूर थे। हालांकि अब हाल ही में उन्हें आशुतोष गोवारिकर की मां की अंतिम यात्रा में सपोर्ट किया गया, यानी कि देखा गया। आमिर इस बार नए लुक में दिखाई दे रहे थे। बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। आमिर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही हैं। आमिर के इस अवतार में देख सोशल मीडिया यूजर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक के कहा कि आमिर खान अब बुढ़े हो रहे हैं। देखिए अगली खबर। JNU में छात्रों के 2 गुटों के बीच चले लाठी डंडे। बाहरी लोगों को भी कैंपस में बुलाया था। हालांकि बाद में पुलिस बोली कि सब कुछ कंट्रोल में है। जी हां, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज गुरुवार शाम छात्रों के 2 गुटों में जम के मारपीट हुई। बाहरी लोग भी आए और दोनों गुटों में जम के लाठी डंडे चले। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और विवाद को शांत कराया। बताया गया है छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था
तो दोस्तों आज 11 नवंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थीं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।